हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट के बारे में जो हम बहुत ज़्यादा घर पर लगाते हैं और वैसे भी कई बार हमारे जो किचन गार्डन में हमारे टेरेस पर अपने आप ही उगाता है, क्योंकि हम अपने प्लांट में कई बार होता है सब्जियां धोकर डाल देते हैं तो वो उगाता है। तो मैं बात कर रही हूँ टमाटर के प्लांट की। तो टमाटर का प्लांट हम कई बार ग्रो करते हैं या फिर अपने आप भी कई बार उगाते हैं। तो हम इसके जो बात करेंगे टमाटर की प्रॉब्लम के बारे में। कई लोग बोलते हैं कि हमारे प्लांट पर फ्लावर नहीं बनते, और कोई कहता है कि हमारे टमाटर पर कीड़ा लग जाता है। कई बोलते हैं इस पर पत्तियां मुड़ जाती हैं, और कोई कहता है कि हमारे टमाटर पर टमाटर पकने की जब भी कगार आती है तो हमारे टमाटर पर घाव से बन जाते हैं, यानी कि इसको बोलते हम ब्लॉसम एंड रूट, यानी कि जो नीचे बॉटम में टमाटर के इस तरह से घाव हो जाता है ये। और इसका कारण होता है कि जो टमाटर पर कैल्शियम की कमी का हो जाना। तो जब भी हमारे टमाटर पकने वाले होते हैं तो इस तरह से ही हमारे टमाटर पर हो जाता है, और ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। और या फिर होता है मौसम में तब्दीली आने के कारण, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उसी के कारण क्या होता है कि जो पानी हम डालते हैं वो वेपोरेट होकर जल्दी से उड़ जाता है और हमारे प्लांट फिर से सूखे हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैंने ये प्लांट लगा तो दिए थे, परंतु मैंने जब इसका पकने का समय आया तो इस तरह से देखिए इनके जो बॉटम में घाव से बने हुए थे। तो मैंने फिर देखा कि इसका क्या कारण है। तो मुझे पता चला कि ये कैल्शियम की कमी के कारण और पानी की कमी, जब इनके पानी नहीं पहुंच पाता इनमें, तो उसका कारण ये था कि देखिए यहाँ पर मैंने अब इनके लिए नेट लगवाया है। और ये मेरा जो घर है ईस्ट फेस है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो सूरज है 3 बजे के करीब तक यहाँ पर रहता है पूरे ही एरिया में। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे में ही नेट लगा रखा है वैसे तो, परंतु ये अगला पोर्शन है तो यहाँ पर 3 ढाई 3 बजे तक सूरज रहता है। तो अब मैंने यहाँ पर इसके लिए नेट लगवाया है इतने पोर्शन में भी, ताकि इन पर छाया बनी रहे। सुबह की जो धूप इनको मिल जाती है 4 से 6 घंटे। वैसे तो इनके लिए जो फ्रूट होता है, कोई भी किसी भी तरह का सब्जी या फल, तो उनके लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, परंतु धूप के साथ इनको थोड़ी शमी शेड एरिया की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं कि पूरा इसको 12 घंटे, अगर सूरज निकलता है तो 12 घंटे की धूप चाहिए। तो इसी के कारण इसमें ये हो जाता है। एक तो कैल्शियम की कमी के कारण, तो ये जो प्रॉब्लम आती है हमें शुरू में ही फेस कर लेनी चाहिए। जब हम अपने प्लांट को लगाते हैं तो हमें उसमें मिट्टी के साथ इसमें हमें अंडे के छिलके होते हैं, तो उनको हम पीस कर अच्छी तरह से डाल सकते हैं, या फिर जिप्सम साल्ट या चूना, खाने वाला चूना होता है उसको डाल सकते हैं। परंतु मैंने इनका प्रयोग नहीं किया था, तो इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम देखने की को आई है। तो मैं इसकी जैसे ही तुड़ाई कर रही थी, पिछली बार भी ऐसे हुआ। मैंने 2-3 टमाटर यहाँ पर गुच्छे में लगे हुए थे, काफ़ी सारे टमाटर। तो मैंने जैसे ही तोड़ा, मुझे नीचे से ये जले हुए से देखिए ऐसे लगता है जैसे चमड़ी रोग होता है। ये हाफ टमाटर ही ख़राब है, ऊपर से बिल्कुल सही होगा, परंतु इसका बॉटम में नीचे हो जाता है। और सिर्फ इसी जो मेरे प्लांट पर हो रखा था, तो बाकी टमाटर मेरे स्वस्थ है। मैं और दिखाती हूँ आपको। तो आप क्या करें, जब भी आप टमाटर ग्रो करते हो, प्लांट लगाते हो, तो अपने टमाटर में कैल्शियम के लिए इनमें चूना डाल लें। ये देखिए बिल्कुल स्वस्थ है सभी टमाटर यहाँ पर, और ये भी। तो बस उसी जो मेरे प्लांट में उसकी कमी थी कैल्शियम की, क्योंकि वो ज़्यादा धूप में रखे हुए थे, तो इसलिए उनमें ये हो गया। तो आप जब भी टमाटर लगाते हो तो कैल्शियम ज़रूर डाल लें। इसमें कैल्शियम आप जिप्सम साल्ट डाल सकते हो, और डाल सकते हो चूना। फिर एक पत्थर का जो एक आता है, पत्थर स्टोन डस्ट बोलते हैं उसको, पत्थर का चूरा होता है, वो डाल सकते हो कैल्शियम की कमी। या फिर अंडे के छिलके, इनको डालकर इस कमी को पूरा कर सकते हो। और इसकी जो लीव्स पर पत्तियां मुड़ जाती हैं, उसके लिए आप डाल सकते हो इसमें खट्टी छाछ लेकर, उसमें हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालकर छान कर उसको स्प्रे कर सकते हो। तब आपकी प्लांट की कोई भी पत्तियां नहीं मुड़ेगी। और इसको कीड़े से बचाने के लिए आप इन पर समय समय पर नीम ऑयल और एक जो शैशी होता है ये शैम्पू का, वो डालकर 1 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हो। और जैसे आपके फ्रूट नहीं आते
तो आप क्या करेंगे, सुबह सुबह फ्रूट पे आके ऐसे जैसे फ्लावर लगे होते हैं तो यहाँ पर आके इनको टैप करेंगे इस तरह से। देखिए फ्लावर आकर इस तरह से फिर इनमें फ्रूट लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके थे अपनाकर आप अपने प्लांट की जो टमाटर की जो बीमारी होती है उनको दूर कर सकते हो। वैसे तो मैंने ज़्यादातर ये जो ब्लॉसम एंड रूट का जो बीमारी थी, इसमें जो बॉटम सड़ने की बीमारी, उसके विषय में ही बनाई है वीडियो। तो आप जैसे आप टमाटर का प्लांट लगाते हो तो इनमें कैल्शियम की कमी के लिए ये सब ज़रूर डाल लें। आप अंडे के छिलके बहुत ज़्यादा पीसने के बाद उसमें डाल सकते हो, या फिर खाने वाला चूना और जिप्सम साल्ट, और या फिर ये जो मैंने आपको बताया है स्टोन डस्ट, ये सभी आप डालकर इन पर अपने जो उसकी कमी को पूरा कर सकते हो। तो हम ये मेरे देखिए यहाँ पर बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, और बस मैंने ये जब फर्स्ट टाइम मैंने भी ग्रो किए थे तो मुझे इतना पता नहीं था। जो नीचे इसकी आती है उसको हमें तोड़ देना चाहिए ताकि ऊपर से टमाटर मोटे मोटे और बड़े हों। तो मैंने जो इसके साइड में सकर्स थे नहीं निकाले थे। तो आप ये गलती मत कीजिए, जैसे ये नीचे से सकर्स आते हैं, जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उसको हमें हटाना चाहिए। तो मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। और ये बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं आपको भी बता सकूँ कि जिन लोगों के टमाटर ख़राब ना हो, पहले ही आप ये तरीका अपना सकते हो। तो हमें जो हमारे फ्रूट ख़राब हो चुके हैं उनको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, परंतु जो लगे हुए हैं उनको हम बचाने के लिए इसमें हम जिप्सम साल्ट या चूना डाल सकते हैं। तो आप इनको डालकर अपने प्लांट को, जो अपने टमाटर के जो फल है उनको बचा सकते हो। जो ख़राब हो गए वो तो रिवर्स नहीं हो सकते, परंतु जो बचे हुए हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से अपने जो टमाटर के प्लांट हैं उन पर ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हो। तो मैंने ये देखिए फर्स्ट टाइम ही ग्रो किए हैं, परंतु मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, और ये काफ़ी अच्छे टमाटर मुझे मिल गए। मैं दूसरी बार हार्वेस्टिंग की है मैंने। तो इसी तरह से मुझे रोज़ के 4-5 टमाटर मिल जाते हैं दूसरे तीसरे दिन। तो ये थी वीडियो टमाटर के प्लांट के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं किसी और इसी अच्छी तरह वीडियो के लिए।